तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी की आपसे अपील कि अभी तक नहीं निकले हैं घरों से तो घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। आपका वोट बेहद कीमती है, क्योंकि 624 लोगों की किस्मत का फैसला आपकी उंगली पर लगी स्याही तय करेगी। तो उंगली पर स्याही लगाइए, बाद में जलपान कीजिए, पहले मतदान कीजिए। चौथे चरण के दंगल में आपका योगदान बेहद जरूरी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें 10 जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। दिग्गजों का नाम आपको मैं बता देती हूँ। अदिति सिंह, जो कि रायबरेली सदर सीट से जो है चुनाव लड़ रही हैं, बेहद खास है अदिति सिंह। अदिति सिंह जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखती थी, पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बात अगर सरोजनी नगर क्षेत्र की जाए तो राजेश्वर सिंह, जिन्होंने वीआरएस लिया है, उनके विरुद्ध मैदान में समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को उतारा है और इनकी पत्नी खुद आईजी हैं। वो लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा, जो कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, ऑपोजिट इनके समाजवादी पार्टी से पूजा शुक्ला को उतारा गया है। लखनऊ कैंट क्षेत्र से ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री हैं। राजू गांधी को सपा ने उनके विरुद्ध मैदान में उतारा है। अनिल पांडे बसपा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं ब्रजेश पाठक के विरुद्ध। तो वहीं दिलप्रीत सिंह चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आएंगे। हरदोई सदर की अगर बात की जाए तो नितिन अग्रवाल काफी कद्दावर नेता हैं और इनके जो पिता हैं वो भी काफी ज्यादा नामी रहे हैं, सियासत में बड़ा नाम उनका रहा है। अनिल वर्मा को समाजवादी पार्टी ने उनके विरुद्ध चुनावी रण में झोंका है। तो वहीं रायबरेली सदर सीट की अगर बात की जाए तो अदिति सिंह और आरपी यादव इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में होंगे। तो मनीष चौहान को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। मनीष चौहान को कांग्रेस ने उतारा है, जहां से हमेशा ही अदिति सिंह चुनावी रण में रहा करती थी। तो अगर बात की जाए ऊंचाहार सीट की तो अमरपाल मौर्य चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आएंगे। मनोज पांडे इस सीट पर बेहद खास नाम है। मनोज पांडे चुनावी रण में हैं और उनका सामना बीजेपी के अमरपाल मौर्य से है। तो वहीं बसपा ने भी मौर्य वोटर्स को काटने के लिए अंजलि मौर्य को चुनावी रण में उतारा है। दूसरी तरफ अतुल सिंह को कांग्रेस ने चुनावी रण में उतारा है। अगर इसी तरीके से तमाम और सीटों की बात की जाए तो अन्य सीट ऐसी भी हैं जहां पर जिनकी अगर बात की जाए तो आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से, अनुराग सिंह भदौरिया चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं इनके विरुद्ध। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन, जिनके विरुद्ध उनकी बहू ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। कहा ससुर जी गाड़ी मांग रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। चलिए 2 जगहों का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो का क्या कुछ है हाल जानने की कोशिश होगी। तौकीर किदवई राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में मौजूद हैं, तो अनिल के अंकुर हमारे साथ लखीमपुर खीरी से मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी क्षेत्र काफी सेंसिटिव एरिया, क्योंकि अक्टूबर कांड ने लखीमपुर खीरी को अब वो लखीमपुर खीरी नहीं छोड़ा जो वो हमेशा से रहा था। यहां से कई सारे और भी समीकरण जुड़ गए हैं जो किसानों को रिलेट करते हैं, किसानों को सीधे प्रभावित करते हैं। राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ से तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, मैं माफी भी पहले तो चाहूंगी आपसे। आपको मैंने 2 बार बोला कि आप बूथ की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो दर्शकों के साथ साझा करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया कि आप वो व्यवस्था दिखा पाए। तो एक बार हो सके तो बूथ की जो तस्वीरें हैं वो तमाम दर्शकों के साथ साझा कर लें। देखिए, अभी हम कुछ देर पहले ही इस बूथ पर पहुंचे हैं और इस बूथ की खासियत है कि लगातार एक रैली जैसी भीड़ यहां पे नजर आ रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही इस बूथ के बारे में बताया जा रहा है कि लोगों की तादाद काफी हद तक ज्यादा नजर आ रही है। जो उत्तरी विधानसभा में और जो पोलिंग स्टेशन है वहां से आप देखेंगे तो तस्वीर थोड़ी सी जुदा जरूर नजर आती है। लोगों में एक उत्साह है सुबह से ही। अगर आप देखेंगे तो इस जगह की तस्वीर सबसे अलग है और यहाँ पर भीड़ बहुत है। अलग अलग पोलिंग काउंटर्स बनाए गए हैं जहां पर लोग अपनी पर्ची और उससे जुड़े हुए दस्तावेजों की जांच कराने के बाद एक यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे जहां पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए यहाँ पर एक कुछ महिलाएं बैठी हैं जो पहले थर्मल स्कैनर से जांच कर रही हैं, उसके बाद सैनिटाइजेशन के बाद ही वो अंदर जा रहे हैं। अंदर की एक व्यवस्था भी दूसरी है। अंदर एक ग्लव्स दिया जा रहा है, जो ग्लव्स पहनने के बाद ही लोग उसको जो पैड की मशीन है उसको पुश करेंगे। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो लखनऊ में देखने को मिली है खासकर, और लखनऊ कई बहनों में अहम भी हो जाता है क्योंकि सारी लड़ाई लखनऊ की है, मुख्यमंत्री आवास की है जिस पर जाने के लिए सभी बेकरार हैं इसी की लड़ाई में।
बिल्कुल। तौकीर, लखनऊ उत्तर क्षेत्र में है आप, उत्तर क्षेत्र में नीरज बोरा वर्सेस पूजा शुक्ला मामला चल रहा है। तो अगर समीकरणों की बात कर ली जाए तो समीकरण क्या बयां कर रहे हैं, लोगों के मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं जिनके बिहाव पर वो वोट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है नीरज बोरा, वो दोबारा मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के प्रत्याशी को यहाँ से मैदान में उतारा है। पूजा शुक्ला अब तक की जो भी 403 विधानसभाएं हैं उसमें सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं, वो इसी उत्तरी विधानसभा से मैदान में है। और खास बात है, चर्चाओं में सबसे ज्यादा तब आई थी जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुर्सी संभाली थी, और उसके बाद वो एक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय पहुंचे थे और विश्वविद्यालय में पूजा शुक्ला ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। और खास बात है कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में ही वो विश्वविद्यालय भी आता है। और इसके अलावा जो चर्चाएं रही, उसके बाद पूजा शुक्ला ज्यादा चर्चाओं में इसमें भी आ गई, क्योंकि वो बहुत ही करीब मानी जाती हैं अखिलेश यादव की, और इसी वजह से उनको यहां से मैदान में उतारा गया। और खास बात यह भी है कि अभिषेक मिश्रा जो यहां से विधायक थे, जो पहले 2012 में विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, प्रोफेसर हैं, उसके बाद उनको सरोजिनी नगर भेजा गया है। और वहां पर सरोजिनी नगर की अगर बात करेंगे तो वहां पर अब लड़ाई फिलहाल एक प्रोफेसर और एक अफसर के बीच है। एक पुलिस अफसर सामने है जो वीआरएस लेके अभी मैदान में उतरे हैं, सरोजिनी नगर सीट से विधानसभा चुनाव में है, और साथ में उनके अपोजिट में एक प्रोफेसर हैं जो इस समय चुनावी मैदान में है। तो वहां की लड़ाई जो थी वो शुरुआत उत्तरी से ही है, क्योंकि उत्तर विधानसभा से ही अभिषेक मिश्रा पहले विधायक रहे हैं। इसके अलावा कैंट विधानसभा है, जो मौजूदा जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, वो उनका वहां से दांव पर है उनकी किस्मत। इसके अलावा ठीक है, लखनऊ कैंट का तौकीर आपने जिक्र किया है, तो अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ कैंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अविनाश का रुख कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लखीमपुर खीरी जाऊंगी। अनिल के अंकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से तमाम जो समीकरण हैं वो अक्टूबर के बाद बदल गए लखीमपुर खीरी में, और मुद्दा जो अब हावी उस क्षेत्र में नजर आता है वो है किसानों का, क्योंकि वो जो तमाम लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है या फिर यूं कहें कि क्षेत्र, वो किसानों को सीधे तौर पर उस एक इंसिडेंट से सीधे रिलेट कर पाता है अपने आप को। ऐसे में जो मौजूदा समीकरण है वो बीजेपी या फिर सपा या फिर किसी अन्य दल के लिए किन मसलों के साथ कैसी हवा बना रहे? देखो पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मसला है, जो किसानों का मुद्दा है, क्योंकि ये बेल्ट है किसानों, गन्ना किसानों की मुख्य बेल्ट है, और यहाँ पे लगभग जो जितने भी किसान हैं वो बहुत बड़े बड़े खेतिहर किसान हैं, बड़े किसान हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप जो मेन मुद्दा है, आप एक बुजुर्गवान यहाँ से निकल रहे हैं, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि यहाँ पे जो वोट पढ़ रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है? किसान मुद्दा है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट पढ़ रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, किसानों का जो है उत्पाद, कोई मुद्दा नहीं है। वो अपना अपना हर पार्टी वाला अपना अपना रोना रो रहा है। हर पार्टी रोना रो रही है। आप किस मुद्दे वोट डालेंगे? हम रक्षा के और भारत माता की जय कह रहे हैं। आप भारत माता की जय कहने के वोट डाल रहे हैं। देखिए, अलग अलग सोच है, अलग अलग बात है। ये आपका कहना है कि यहाँ जो वोट पड़ रहे हैं वो उनका कोई मुद्दा नहीं है। अब उस मुद्दे को देखते हुए बता दूं, यहाँ पे एक खास बात है, जिस खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे बंदरों का काफी उत्पाद मचा है। जितने गुब्बारे सजाए गए थे, बार बार बंदर तोड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, देखिए पूरे किस तरीके से ये जो गुब्बारे मतलब यहाँ पे जो तोड़ के बंदरों ने गिरा दिए हैं। बार बार पुलिस सुरक्षा कर्मी यहाँ पे बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति है, अनिल के अंकुर जी, मैं आपसे समीकरण समझना चाहूंगी, फिर चाहे वो पलिया क्षेत्र हो, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, लखीमपुर खीरी, कस्ता, मोहम्मदी, धरौरा, इन तमाम क्षेत्रों में किनके बीच में फाइट नजर आती है, और जो मसले हैं और किस बिहाव पर जनता किस प्रतिनिधि को का चुनाव कर पाएगी? देखिए, यहाँ पे जो मुख्य लड़ाई है, मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही, जितनी यहाँ जितनी सीटें हैं, जो 8 सीटें, यहाँ पे सभी में जो साफ तौर पे दिख रहा है, जो सीधा संघर्ष है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी दिखता है कि वो त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है। जैसे कहीं पे कांग्रेस भी बीच में एक्टिव दिख रही है, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच संघर्ष है। यानी कि हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं, जो संघर्ष है वो सीधा
मैक्सिमम अधिक से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। बाकी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस कहीं कहीं पे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता को उतनी अपीलिंग मोड में नहीं दिख रही है जैसा कि आमतौर पर होता रहा है। ये क्योंकि ये चुनाव इस बार जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वो सीधे एक दोनों पार्टियों के दो बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा संघर्ष हो रहा है, इसलिए और पार्टियां इतने एक्टिव मोड में नहीं आ पाई हैं। उनकी कुछ ही सीटें हैं जहां पर उनको यहाँ पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक है, मैं आपका रुख वापस से करूंगी, लखनऊ कैंट का रुख करती हूँ। ब्रजेश पाठक यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं और साथ में अविनाश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अविनाश, कैसा माहौल नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? ब्रजेश पाठक इस क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी ने राजू गांधी को मैदान में उतारा है अनिल पांडे बसपा से, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दिलप्रीत सिंह मैदान में है। देखिए, बिल्कुल मैं इसमें लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहां से अविनाश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अभिषेक मिश्रा की तस्वीरें तमाम दर्शक इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जो कि राजेश्वर सिंह के विरुद्ध सरोजनी नगर क्षेत्र से सपा प्रत्याशी हैं और लड़ाई इस बार अफसर वर्सेस प्रोफेसर की है और इस लड़ाई से पहले पूजा अर्चना करते अभिषेक मिश्रा नजर आ रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ पूजा कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पाएंगे। अविनाश, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि चौथे चरण का मतदान है, ऐसे में अगर कैंट विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से इस बार ब्रजेश पाठक उम्मीदवार है। 2017 में मध्य विधानसभा सीट से 5000 वोटों से विजय होने के बाद जीत वहां पर हासिल की थी। इसके बाद अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं इस समय कैंट विधानसभा पे मौजूद हूँ, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महासचिव यहाँ पर वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। ठीक पीछे आप हमारे अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो सुबह से ही लंबे लंबे यहाँ पर लाइनें लगी, लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और इसके बाद अभी कुछ ही देर पहले जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय महासचिव है बहुजन समाज पार्टी के सतीश मिश्रा, वो यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद अब इस अगर कैंट विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। इसका ये है कि इसलिए कि यहाँ पर जो ब्राह्मण वोट है वो सबसे अधिक है। 1.5 लाख के करीब यहाँ पर जो ब्राह्मण वोट है और साथ में अगर दलित वोट की बात करी जाए तो 30 से 35 हजार यहाँ पर दलित वोटर हैं। 40,000 अविनाश, मैं इस क्षेत्र में लोगों का रुझान समझना चाहूंगी। हो सके तो ये जो पोलिंग बूथ की लाइन पर खड़े हुए हैं, इनसे तमाम लोगों से बात कीजिएगा। लेकिन इससे पहले ये तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। देखिए, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस बीच लखनऊ से सामने आ रही है। मोहनलालगंज में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। बूथ संख्या 432, जहां पर 20 मिनट तक ईवीएम मशीन खराब रही है। 20 मिनट का मतलब समझिए लगभग 50 वोट खराब हो गए हैं। लखनऊ से मोहनलालगंज में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर ईवीएम को ठीक करवाने का काम भी किया है। लेकिन 20 मिनट की कीमत क्या होगी ये समझिए, जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि 1 घंटे का हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, 1 घंटे हम बढ़ा रहे हैं, 5 से 6 इस बार जो टाइम है वो हम 1 घंटे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में 20 मिनट का खराब हो जाना, कितने वोटों का खराब होना है समझिए। मोहनलालगंज क्षेत्र से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 432 बूथ संख्या की ईवीएम खराब हुई थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मोहनलालगंज क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई थी। हालांकि जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो पहुंचे और उसके बाद ईवीएम मशीन को सुधरवाने का काम भी तेजी के साथ करवाया गया है। तो अभिषेक यादव संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अभिषेक, मोहनलालगंज क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो तस्वीरें हम देख रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर, ईवीएम मशीन खराब हुई और 20 मिनट तक वोटिंग नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे केंद्र हैं ये मशीनों की खराबी की समस्याएं सामने, जिसको लेकर के जो वोटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। ऐसा ही मामला
मोहनलालगंज के सत्यनारायण इंटर कॉलेज में सामने आया, जहां पर जो ईवीएम मशीन थी वो खराब है, जिसके चलते लगभग 20 मिनट तक जो मतदान होना था वो प्रभावित रहा, जिसको लेकर के जो वहां के पीठासीन अधिकारी थे और सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उनको जब शिकायत दी गई, उसके बाद वो तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन लोगों ने जिस तरीके से जो ईवीएम में प्रॉब्लम आई थी उसको सही करवाया, उसके बाद तब जाकर के 20 मिनट के बाद कहीं ना कहीं जो मतदान हो रहा था वो सक्रिय रूप से सुचारू रूप से चालू हो सका। जी बिल्कुल, और 20 मिनट का मतलब बहुत बड़ा है अपने आप में अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 घंटे का समय ज्यादा दिया गया तमाम वोटर्स को, और उसमें से सोचिए 20 मिनट का समय खराब हो जाए तो किस तरीके से कितने वोट खराब हो गए या कितनी देरी से हम चल रहे हैं, और इन तमाम खराबियों की वजह से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी प्रभावित होते हैं। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, लगातार लखनऊ, चलिए इस बीच पहले बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, एक बूथ पर अब तक मतदान शुरू ही नहीं हो पाया। सदर क्षेत्र की बात की जाए तो बूथ संख्या 86 पर ईवीएम मशीन खराब है और अभी तक मतदान शुरू ही नहीं हो पाया है। सोचिए 2 घंटे का समय खराब हो चुका है, लेकिन अभी तक बूथ संख्या 86 रायबरेली सदर क्षेत्र जहां पर मतदान शुरू ही नहीं हो सका है। और क्यों नहीं शुरू हो सका है? क्योंकि ईवीएम मशीन खराब है। ऐसे में जनता टीवी अगर तमाम जो अधिकारी हैं वो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये अपील करता है कि तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करवाएं ताकि जो वोट है वो निष्पक्षता के साथ हो सके। तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है मतदान। रायबरेली में सदर विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब हुई है। बूथ संख्या 86 जहां पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। आफ्ताब हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? बूथ संख्या 86 पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो सका है। जी, वहाँ पर किसी का तकनीक कराने के चलते एक मशीन खराब हो चुकी है, जिसमें अभी 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है और पुनः मतदान अभी शुरू नहीं हो पाया। लेकिन मतदाताओं की एक लंबी कतार लगी हुई है, बावजूद इसके कोई वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाया। ये अवस्थाएं ही है जो एक मशीन खराब होने के चलते अभी भी मतदान वहाँ पर रुका हुआ है। बिल्कुल, मतदान रुका हुआ है। क्या अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं आफ्ताब? नहीं जी, अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, काफी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके लगे हुए हैं। आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्दी यहाँ पर मतदान पुनः स्टार्ट कराया जाएगा और मशीन जल्दी ठीक कराई जाएगी। लेकिन अभी चूंकि अधिकारी ये बयानबाजी है कि हाँ जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इस तरह की चीजें कई बार सामने। ठीक है आफ्ताब, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। अभिषेक मिश्रा सरोजनी नगर से सपा के प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपके हिसाब से आई विल नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट, ये तो जनता के हाथ में है। ये कुछ बहुत अपना काम, अपना परिश्रम करते हैं और अपने ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो उसमें हम लोग, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इतना विश्वास दिला सकता हूं कि सरोजनी नगर में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी ताकत से जीत के आ रही है। सर, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जीत का चौका लगेगा, वो भी अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं उस चीज को। 2014, 17, 19 और अब 22 भी जीतेंगे उनको, और उन्होंने कहा है कि परिवारवादियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैसे देखा? अगर वो सिर्फ वही गिन रहे हैं जो जीते हैं तो मैं नहीं कह सकता। आज उत्तर प्रदेश की बात अगर आप छोड़े, वो देश की बात कर रहे हैं अगर, तो आज लगभग 5000 विधायक उत्तर हिंदुस्तान में है, जिसमें सिर्फ 1500 बीजेपी के पास है। वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो आज तक की सबसे कम वोट परसेंटेज से किसी ने अगर हिंदुस्तान में सरकार बनाई है तो 2014 की बनी थी, और उसके बाद सेकेंड लोवेस्ट वोट परसेंटेज से किसी ने सरकार बनाई है तो वो 2019 की बनी थी। तो जनता कितना 70% आदमी लगभग 2019 में भी इस सरकार के जो तो अभिषेक मिश्रा को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो सरोजनी नगर है वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी बयार है। हालांकि कोई किसी भी तरह के दावे करता रहे, उन दावों और वादों से फर्क नहीं पड़ता है। लखनऊ उत्तर से हमारे साथ में तौकीर लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज बोरा, पूजा शुक्ला, जो कि बहुत कम एज की सबसे छोटी उम्मीदवार इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारी गई हैं। तौकीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए समाजवादी हो या फिर भाजपाई, उन दोनों की तरफ से ही तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक का माहौल क्या कह रहा है? लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर किन मसलों पर वोटिंग चल रही है? क्या जनता के जहन में महंगाई, बेरोजगारी जैसे ये तमाम मसले हैं, या फिर
जो अन्य मुद्दे, जिस तरीके से आप एक युवा से बात कर रहे थे, पोलिंग स्टेशन अलग था, उन्होंने कहा कि वो पहली बार मतदान कर रहे हैं और उनके जहन में जो मसला है वो राम मंदिर का है, तो क्या ये तमाम वोटर्स के लिए इन्फ्लुएंसिव मुद्दा है? देखिए, अलग अलग परेशानियां हैं, जो जैसे जिस परेशानी से ग्रसित है उसके लिए वैसा ही मुद्दा है। हर आदमी का एक अलग पूरा एक इशू है, क्यों वोट देगा। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं तो कोशिश करूंगा बात करने के लिए। आप वोट डालने जा रहे हैं, कई सरकारें आपने बनती बिगड़ती देखी हैं, अभी क्या लगता है कि क्या माहौल है और क्यों है, ये मुद्दे क्या होंगे इस बार के? मुद्दे यही है कि जो है वही रहेगा, जो मुद्दे उसने किए हैं उसी के हिसाब से वही रहेगा। तो देखिए, और लोग भी हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप वोट डालने जा रहे हैं, कितनी सरकारें देख ली आपने इधर कैमरे की तरफ? कितनी? बहुत देखी सरकारें, तो बहुत सी देखी सर। 60 साल की उम्र हो रही तो कुछ सरकारें तो देखी। क्या लगता है इस बार के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे भाई, जनता महंगाई से परेशान है और काम धंधे से, नौकरियों से बहुत परेशान है। मेन मुद्दे यही हैं। देखिए, काम धंधा मुद्दा है, कारोबार मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा जब आप बात करेंगे तो कभी नारी सुरक्षा की बात आती है, कभी राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, लेकिन मुद्दों का जो अगर तापमान अगर नापेंगे तो आप इस बार महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। बिल्कुल, जब शहरी क्षेत्रों की बात होती है तो शहरी क्षेत्र में एक अलग तरह का वोटर है, और वो जो वोटर है वो जो सोचता है, उसके जहन में वो मुद्दे होते हैं जो देश को प्रभावित करते हैं, प्रदेश को प्रभावित करते हैं। चलिए, आप तमाम लोग हमारे साथ में बने रहिए। ऐसे में जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है कि अगर अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल भी नहीं, वोट कास्ट करना है, घर से निकलना है और उंगली पर स्याही जरूर लगवानी है। स्याही लगवाइए उंगली पर, सेल्फी डालिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तमाम सोशल साइट्स पर, पता तो चले कि जागरूक नागरिक हैं। अपने सूबे के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनों के भविष्य के लिए आप मतदान कर रहे हैं। विक्ट्री के साइन के साथ में दूसरी उंगली उठाइए, स्याही लगी होनी चाहिए, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक का है।